राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे सुना तो छो रहा हूँ। तो भाई आज अपना है हरियाणा पुलिस एक्ट का भाई लेक्चर 5, जिसमें आप पढ़ेंगे भाई हरियाणा पुलिस के रजिस्टर के बारे में और थोड़ी बहुत बीएनएसएस की धारा पढ़ेंगे भाई। तो आने वाली वीडियो में भाई जितनी बीएनएसएस की धारा है सारी पढ़ा दूंगा भाई मैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। और जो भाई पहली बार देखा है वीडियो ने लेक्चर ने भाई लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और नोट्स खातर भाई टेलीग्राम ने फॉलो कर लियो, तो वहाँ पर नोट्स मिलते रहे तो हमने। तो भाई इन सारे नोट्स वहीं मिलेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं भाई लेक्चर 5 अपना हरियाणा पुलिस एक्ट का, जिसमें आप पढ़ेंगे भाई हरियाणा पुलिस के रजिस्टर के बारे में सबसे पहले। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई हरियाणा पुलिस के रजिस्टर। हर पुलिस स्टेशन में भाई 25 प्रकार के रजिस्टर रखे जावे हैं। जितने पुलिस स्टेशन हो सब में 25 प्रकार के रजिस्टर हुए हैं भाई। तो आगे उनमें पढ़ेंगे भाई उनमें के लिखा जा हर के क्या खातर हुए हैं। तो जिसमें से रजिस्टर नंबर 7 एंड 8 हट चुके हैं भाई। जो पहले तय 25 रजिस्टर रखे जा रहे थे भाई, उनमें सातवां और 8वां रजिस्टर था भाई वो हटा दिया गया है। रजिस्टर नंबर 4 का पार्ट 4 भी हट चुका है। तो यानी रजिस्टर नंबर जो 4 था भाई उसका पार्ट 4 था वो भी हटा दिया गया है। तो सबसे पहले भाई एक चीज़ का ध्यान रखियो, जिस पर मैंने स्टार लगा रखे है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो याद रखने ही रखने पड़ेंगे भाई, तो हमने पेपर में आ सके हैं। ठीक है। और जिन पर नहीं लगा रखे उन तो हम भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो, जिन पर स्टार है ना तो वह जरूरी था। हम अगर रट लियो इन दो पेपर में इन मत आओगा कोई आओगा रजिस्टर, तो ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई रजिस्टर नंबर 1। तो रजिस्टर नंबर 1 में क्या हो भाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी जो मन था एफआईआर पढ़ाई थी तो एफआईआर का ही मतलब हुआ अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो जितनी भी एफआईआर पुलिस स्टेशन में करवाई जाऊंगी तो वो सारी रजिस्टर नंबर 1 में लिखी जाएंगी, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट हुआ अगर लिखी जाए अगर तो उसमें सारी एफआईआर रखी जाएंगी। ठीक है। रजिस्टर नंबर 2 रोजना मचा, यानी रोजना मचा का मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन में के काम हुआ है डेली। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रजिस्टर नंबर 2 में लिखी जाएंगी। ठीक है। रजिस्टर नंबर 3 स्थायी व अस्थायी आदेश फाइल, यानी भाई जो भी आदेश आ रहे होंगे ना बाहर तय, जो लोकल एरिया तारे हैं या बाहर तारे हैं, तो उसके बारे में लिखा जाएगा कि भाई पुलिस इधर गई थी इस खातर गई थी, अस्थायी खातर काम खातर गई थी, स्थायी खातर गई थी। तो उस सारे की रिपोर्ट भाई रजिस्टर नंबर 3 में लिखी जाएगी। कि पुलिस कहीं पे भी कोई भी काम करने जाओगी गाड़ी लेके, तो भाई उसके बारे में रजिस्टर नंबर 3 में लिखा जाएगा। रजिस्टर नंबर 4 जिसमें भगोड़े अपराधियों की सूची, तो यानी भाई जो भी है, मान लो कोई बंदा था चोरी कर गया पर्टिकुलर एरिया में, थे मान लो हमारे आसपास के एरिया में चोरी हो गया, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराया और वो भाज गया, तो भाई उसका नाम नूम जो लिखवा दिया मैंने वो पुलिस स्टेशन में, तो भगोड़े अपराधियों की सूची में डाल दिया जाएगा। जब भी उसको पकड़ने खातर भाई जो दूसरे पुलिस स्टेशन होंगे उन तक कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि हाँ भाई ओड़ा भाज गया है और जो हमारे भाई भगोड़े अपराधी की सूची में है, यानी रजिस्टर नंबर 4 का अपराधी है, तो भाई इसने पकड़ो। तो ये रजिस्टर नंबर 4 में लिख रखा है। आगे है भाई रजिस्टर नंबर 5 में क्या लिख रखा है भाई, इसके 3 पार्ट हैं। वैसे तो घने पार्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 पार्ट है रजिस्टर नंबर 5 के। जो कराटा भाई रजिस्टर नंबर 4 का पार्ट 4 हट गया ना, इस तरह से भाई वो 5 के पार्ट है। तो इसका पहले पार्ट में लिख रखा है भाई तस्दीक चाल चलन रजिस्टर, यानी जो भाई पुलिस है उसके बारे में लिख रखा है कि वो कुकर के काम करेगी भाई। ठीक है। पुलिस स्टेशन के अंदर वही चीज़ लिख रखी है इसमें। दूसरा जो पार्ट 2 है उसमें लग रहा है जमानत पर पाबंदी व्यक्तियों का रजिस्टर, यानी भाई जो भी जमानत पर गए हैं ना कैदी छूट के पुलिस स्टेशन तय, तो भाई जो जमानत पर जा रहे हैं उनकी सारी सूची जो है वो इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो इसमें लिख रखी होंगी भाई रजिस्टर नंबर 5 के 2 पार्ट में। ठीक है। जो तीसरा है भाई इत्ताफिकिया मौत, यानी भाई जो इत्तेफाक तो मौत हो रही है ना, रैंडमली कोई बंदा था, ठीक है, उसने भाई वो कुछ भी करा था, ठीक है, घर में मर गया भाई बिजली के तार तल चिपक के। तो इस तरह था भाई जो इत्तेफाकिया मौत हुआ है, कोई चलते चलते हार्ट अटैक आ गया भाई उसकी रिपोर्ट होगी, तो भाई वो सारी चीज़ें इत्तेफाकिया मौत में रजिस्टर में लिखी जाएंगी, वो 5वें का 3rd पार्ट है। तो इस तरह से ये लिखे जाऊँ भाई रजिस्टर नंबर 5 में। जो रजिस्टर नंबर 9 है भाई इसमें अपराध रजिस्टर है। इसमें मतलब कोई भी अपराध हो जाए भाई तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाए रजिस्टर नंबर 9 में। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 9 है कि कोई भी बंदा अपराध कर दे है तो उसके रजिस्टर नंबर 9 में उसका नाम लिखा दिया जाएगा भाई पहले अलग से। क्यों जो करीब कोई वेरिफिकेशन कराने जावे है तो उसमें नो आया करे कि मान ली तुमने कितने अपराध कर दिया, जब तारी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो सारा अपराध रजिस्टर नंबर 9 में देखा जाएगा कि तने कोई पहले अपराध कर तो नहीं रखा। तो वो इस तरह से भाई रजिस्टर नंबर 9 में लिख दिया जाएगा, किसी बंदे ने कोई भी अपराध आज से पहले करा होगा तो भाई वो रजिस्टर नंबर 9 में लिखा जाएगा करे। जो रजिस्टर नंबर 10 है भाई वो है निगरानी रजिस्टर।
तो भाई निगरानी रजिस्टर किस लिए है भाई, इसमें उनका नाम होया करे कि मान लो कोई बंदा है जिसने पहले कोई कर्म कांड कर दिया और वो भाई बेल पर जा रहा है, तो उनके ऊपर जो निगरानी रखी जा रही है ना बाद में, तो भाई उनका उसका नाम रजिस्टर नंबर 10 में होगा। कि कोई बंदा बाहर चला गया तो कोई कांड पहले कर दिया था, उसने जमानत पर जा रहा है या छूट गया है और उसके बाद भी उस पर निगरानी रखी जाएगी, तो भाई वो रजिस्टर नंबर 10 में नाम होता है उसका। ठीक है, आगे है भाई रजिस्टर नंबर 11। आड़ मैंने एक रजिस्टर छोड़ दिया है भाई, जो पांचवा था ना, पांचवा था। ठीक है, उसके बाद छठा आना था भाई, वो छठा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ दिया है। ठीक है, नाम करवा रहा है क्या भाई। ठीक है, जो छठा है और सातवां आठवां जो है भाई वो पहले हट चुके हैं। नौवां मंथ आता पढ़ाई दिया, नौवां 10वां। तो आगे पढ़ते हैं भाई 11वां। तो 11वां रजिस्टर भाई, इसमें क्या हुआ है, हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाइल्स। यानी भाई कोई भी बंदा है, जितने भी अपराधी हैं भाई, उनकी जो हिस्ट्री शीट है, तो मतलब जितने भी उनके पुराने कर्म कांड है, सारी चीजें भाई जो उन्होंने कर रखे हैं, तो उनकी हिस्ट्री के है वो सारी चीजें रजिस्टर नंबर 11 में लिखी रखी हुई हैं। जो रजिस्टर नंबर 12 है भाई, उसमें सूचना पत्र रजिस्टर है। यानी भाई जो कर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आई हो बाहर है, ठीक है, उसमें पुलिस स्टेशन में, तो भाई उसके बारे में सारी चीजें लिखनी हुआ है रजिस्टर नंबर 12 में। रजिस्टर नंबर 13 के है भाई राय बुक। यानी भाई था पुलिस स्टेशन का कुछ ना कुछ विचार होगा कि किसी भी केस के ऊपर, कि भाई हमने इस केस पे ये राय है हमारी, ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो सारी चीजें रजिस्टर नंबर 13 में लिखवाई जाए। रजिस्टर नंबर 14 में क्या हो भाई, निरीक्षण रिपोर्ट फाइल हुआ है। यानी भाई जो रजिस्टर नंबर 14 है, इसमें क्या लिखा जाए, इसमें नहीं लिखा जाए भाई कोई भी इंस्पेक्टर है कितने गया था भाई इन्वेस्टिगेशन करने, तो वहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन कराया गया, उसकी फाइल तैयार होया करे, तो वो रजिस्टर नंबर 14 में भी चढ़ाई जाया करे। जो रजिस्टर नंबर 15 है भाई, उसमें क्या होया करे, जन्म मृत्यु रजिस्टर। तो भाई मान लो कोई भी बंदा है वो मर जावे है, तो उसकी रिपोर्ट अगर लिखनी है तो वो रजिस्टर नंबर 15 में लिखी जाएगी, जो भी मरा होगा या जन्मा होगा नया बंदा। ठीक है, जो कर नू होया करे कि भाई कोई बंदे का पुलिस स्टेशन में भाई किसी औरत को पकड़ रखा था और वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका बच्चा हो जाओ, तो वो जन्म में, और कोई बंदा बूढ़ा हो रहा था भाई, जेल में था पुलिस स्टेशन में, तो वहां पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में लिखा जाएगा भाई रजिस्टर 15 में, जो जन्म मृत्यु रजिस्टर बोला जाए। आगे है भाई रजिस्टर नंबर 16। रजिस्टर नंबर 16 में क्या हो भाई, यो चौकीदार और कर्मचारी का रजिस्टर हुआ है। यानी जो भाई पुलिस स्टेशन का चौकीदार है और कर्मचारी हैं, उनके बारे में भाई जो रिपोर्ट हो वो आगे लिखी जाया करे, यानी कोई प्रेजेंट है नहीं है, इस तरह से। तो भाई रजिस्टर नंबर 17 भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार ला रखा है, तो इसमें भी हम ध्यान से पढ़ियो। इसमें क्या हुआ है, लाइसेंसदारों का रजिस्टर भाई, जितने भी बंदे हुए ना जिनने लाइसेंस ले रखा हो भाई गन का, उनमें भाई पर्टिकुलर एरिया के स्टेशन में सबका नाम होया करे। यानी रजिस्टर नंबर 17 और कितने गोली गाड़ी चाली है, तो सबसे पहले वहीं बुलाया जाया करे कि भाई थारी गन तो नहीं चाली है, तो सबसे पहले भाई इसमें नाम होया करे रजिस्टर नंबर 17 में लाइसेंसदारों का रजिस्टर। ठीक है, जो बोला गया है रजिस्टर नंबर 17। रजिस्टर नंबर 18 में क्या होया भाई, रसीद असला। यानी भाई जो किसी के नाम पे जो ये लाइसेंस है, जिस पर किसी के नाम पे भाई जो असला मतलब बंदूक बंदूक ले रहा है ना, उसके नाम अलग तो है रजिस्टर नंबर 18 में, और इसमें वो है जिन दो लाइसेंस है, ठीक है, बंदूक के, और रजिस्टर नंबर 17 में। जो रजिस्टर नंबर 19 है भाई, इसमें क्या है, माल खाना रजिस्टर। यानी भाई जो रजिस्टर नंबर 19 है, माल खाना रजिस्टर क्यों आ गया है कि मान ली कहीं पे पुलिस ने भाई कुछ रेड मारी, ठीक है, कहीं पर कुछ मिल गया, कि मान ली कहते थे कोई सबूत मिला किसी तरह से भाई, बहुत सारे पैसे मिल गए जो उसका कोई हिसाब नहीं है उन दौरे, तो वो माल खाना रजिस्टर में चढ़ाया जाया करे कि भाई हमने ओढ़े थे इतना इतना चीजें जब्त करी हैं। रजिस्टर नंबर 20 भाई, रजिस्टर नंबर 20 में क्या आ गया, नकदी रजिस्टर भाई, जिसमें जो रुपये आ गए ना उसके बारे में चढ़ाया जाएगा, वो 20 में रजिस्टर नंबर 20 में चढ़ाए जाए रुपये अलग, और जो भाई दूसरे माल मिला जो कर सोना चांदी या कुछ भी, तो भाई वो और सबूत वो माल खाना रजिस्टर में चढ़ाए जाए। आगे है भाई रजिस्टर नंबर 21। इसमें क्या आ गया भाई, राहदारी सर्टिफिकेट रजिस्टर। तो भाई जो कर बेल पर लेके जाया था उसके सर्टिफिकेट होया करे, उसके बारे में भाई रजिस्टर नंबर 21 में लिख रखा है। जो रजिस्टर नंबर 22 है भाई, उसमें रसीद बुक होया करे, ठीक है, रजिस्टर नंबर 22 है वो रसीद बुक होया करे, कोई भी रसीद काट कर देनी हो भाई किसी बंदे से, तो वो रसीद बुक होया करे। जो रजिस्टर नंबर 23 है भाई, वो गजट फाइल होया करे। जो रजिस्टर नंबर 24 है, उसमें भाई पुलिस की रूल्स की जिल्दे हुआ कि भाई पुलिस ने कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, वो रजिस्टर नंबर 24 में होया करें। ठीक है, जो रजिस्टर नंबर 25 है भाई, उसमें SHO का चार्ज रजिस्टर होया करे। यानी भाई जो SHO है उसका मान लो कति पर्सनल रजिस्टर हुआ है, जिसमें वो पुलिस स्टेशन ने चला, और उसने भाई गुफिया रजिस्टर भी कहा करें, तो क्वेश्चन में आ जाओ कि भाई गुफिया रजिस्टर किसने कहा करें, तो भाई वो रजिस्टर नंबर 25 ने कहा करें, जिस SHO का चार्ज रजिस्टर होया करें।
क्योंकि भाई SHO पूरे पुलिस स्टेशन में चला हुआ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। तो भाई आगे पढ़ेंगे BNSS के बारे में। तो भाई साहब मैं बहुत तगड़ी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, तो हम उस चीज़ का ध्यान दियो। आगे है भाई नई आपराधिक कानून, ठीक है। इसमें क्यों आया CRPC होया करे, यानी दंड प्रतिक्रिया तो संहिता, ठीक है। जो दंड प्रतिक्रिया संहिता है भाई, यह कब लागी थी CRPC? यह लागी थी भाई, लागू बनी थी या 1973 में और लागू हुई थी 1974 में। यह बात मैंने थारे तो पहले बता रहा कि भाई जो जरूरी नहीं है कि जो उस चीज़ में लागी हो, मान लो आज इस साल बनी है वो अगले साल लागू हुई है, तो मोस्टली तुमने देखा होगा हर जगह हुआ है। पर इसमें एक जगह देखना कि एक चीज़ है जो गेला है बनी थी, गेला है लागू हो गई थी, तो मतलब हमने उस चीज़ का ध्यान रखियो, ठीक है। जो CRPC है भाई, ये संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें क्या करता भाई, जो अगर दंड देने के भाई यार कोई भी अपराध हो गया तो उस पर भाई दंड देना हो किसी बंदे, तो उसके बारे में पूरा कुछ लिख रखा है। अगर इस प्रकार तो उसने सजा होगी। तो भाई यह 1973 में बनी थी और यह लागू हो गई थी 1974 में, CRPC के रूल्स, ठीक है। तो ये अब बदल के CRPC ते काट के ने ये BNSS के रूल हो गए हैं सारे, ठीक है। तो BNSS का मतलब क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS के रूल हैं, ये 2023 में बनी है। और लागू कब हुई थी भैया? 1 जुलाई 2024 में लागू हो गई थी BNSS के रूल सारे, ठीक है। ऐसे ही करके जो IPC थी, यानी भारतीय दंड संहिता, जो 1861 में पारित हुई थी ब्रिटिश संसद में, ठीक है। और उसके बाद लागू हो गई थी 1862 में, ठीक है। तो जब ये 1862 में लागू हुई थी तो भाई भी इसका भी नाम चेंज करके BNS कर दिया गया है, ठीक। जो अगर CRPC का नाम करके BNSS कर दिया गया है, वैसे IPC का नाम चेंज करके BNS कर दिया गया है, यानी भारतीय न्याय संहिता। और इसमें क्या है भाई, भारतीय दंड संहिता जो थी, भारतीय दंड संहिता, उसका नाम चेंज होकर हो गया BNS, यानी भारतीय न्याय संहिता। और यह भी भाई 2023 में 23 में बनी थी, 24 में लागू हुई थी। जो कर BNSS लागू हुई सेम वैसे ही, ठीक है। और जो IPC दंड संहिता थी भाई, इनके रूल्स लागू नहीं है। और यह 1861 में भाई पारित करी गई थी ब्रिटिश संसद में, और 1862 में लागू हो गया था। और ये तैयार करे थे भाई, जो IPC कहते वो लॉर्ड मकाले ने भाई तैयार करी थी यह सारी चीज़, ठीक है, IPC। और इसके बाद आप पढ़ेंगे भाई इसका आगे, ठीक है। तो इसका आगे की है भाई, अपना आगे देखिए, आगे इसका आगे अपना हो रहा है भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम थे भाई, वो 1872 में भाई बने थे, ठीक है। और किसने तैयार करे थे? वो जेम्स स्टीफन द्वारा तैयार किए गए थे, ठीक। तो इसकी जगह के लागू हो रहा है, इसकी जगह चल लागू हो रहा है भाई BSA, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम थी यानी BSA। तो भाई ये जो नए हैं ये कुकर हैं, ये इस तरह से हैं भाई, 2023 में जो बने हैं, लागू हुए हैं 2024 में। यानी जो इन थे कि CRPC थी भाई, यार ये पिछले सारा तो IPC, ये सारी चीज़ हटा कर ना ये नई नई चीज़ लागू कर दी, ठीक है। तो अभी जो कर ये BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम थे भाई, ये अभी रिफॉर्म होकर ना ये 2023 से लेकर 2024 में भी नए लागू हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण तो के है भाइयों, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण में क्या था इसका भाइयों, एक के क्या है जो अगर फॉर्म्स होया अगर है ना नु करके एक पार्ट काट दिया लगता है हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का। इसमें क्यों है भाइयों, 2019 में गठन होया था इसका। और इसके अध्यक्ष और चेयरपर्सन कौन थे? तो भाई इसके अध्यक्ष और चेयरपर्सन, तो उसका तो हमने नाम बहुत ध्यान रखियो। तो वो क्या था? डॉक्टर RC मिश्रा, जो रिटायर्ड IPS थे, ठीक है। जो चेयरपर्सन है हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के, वह है भाई रिटायर्ड IPS RC मिश्रा, और जो 2019 में इसका गठन हुआ था। तो और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे IAS रामनिवास। जो हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण है भाई, इसके प्रथम अध्यक्ष थे IAS रामनिवास। और जो इसके चेयरपर्सन है वो कौन है? RC मिश्रा, जो रिटायर्ड IPS हैं। और 2019 में भाई इसका गठन हुआ था हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का। तो भाई टोटल ये 3 सदस्य रहे हैं भाई इसमें, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण में इसमें 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? पहले तो जो भाई चेयरपर्सन हो गए वही हैं RC मिश्रा, डॉक्टर RC मिश्रा, जो रिटायर्ड IPS हैं। दूसरे कौन है भाई? वो श्री ललित सिवाच है, जो रिटायर्ड IAS हैं। और तीसरे कौन है भाई? जो डॉक्टर सुमेधा कटारिया हैं, वो रिटायर्ड IAS हैं। तो भाई ये 3 पर्सन है जो हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे है भाई NCRB क्यों है? अगर भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है भाई, यह एक इन समिति मतलब बनाई गई थी एक पर्टिकुलर जगह
पर्टिकुलर बोर्ड बनाया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। तो इसमें क्या था कि भाई स्थापना इसकी 1986 में हुई थी, नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। और यह किसकी समिति की सिफारिश पर बनी थी भैया? टंडन समिति की सिफारिश पर भैया बनी थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। 1986 में अब इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। आगे है भाई अपनी एक और CCTN, यानी CCTN का मतलब हुआ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो भाई ये कुछ सिस्टम के बारे में बताऊँ ना, पहले ही बता देता हूँ। तो CCTN क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, तो ये किस लिए बनाया गया था? तो इसका सीन ये था भाई कि जो कर मान लो आज अपने पर्टिकुलर एरिया में, मान लो मैं सोनीपत में रहूँ तो आड़े चोरी होगी, तो वो चोर चोरी करके हिसार बाज गया। जब वो हिसार बाज गया तो इस तक क्या होया कि वो पकड़ना पड़ेगा, आड़े की पुलिस थोड़ा जानते रही। तो इस तरह तक ये सीन था कि पूरे इंडिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी पुलिस स्टेशन है पूरे इंडिया में, उनने सिंगल एक नेटवर्क तो जोड़न खातिर ये चीज करी गई थी, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो यानी भाई जो क्राइम करके जो क्रिमिनल भाग रहा है उसको ट्रैक करने का जो सिस्टम बनाया गया था, वो इस तरह का बनाया गया है यो कि जिसमें पूरे भारत के पुलिस स्टेशन है वो सारे एक दूसरे तक कनेक्ट कर पावे कि पर्टिकुलर बंदा हमारे आड़े का दूसरी जगह जा लिया है, इस जगह पे है, तो किसी ने भी इधर उधर तो मूव नहीं करना पड़े, सिर्फ अपने एरिया में उस पर्टिकुलर बंदे ने टोपा में जो क्राइम करके भाज रहा है। तो भाई ये बनाया कब गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी भाई 2009 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की। और देश भर के भाइयों 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को एकीकृत प्रणाली से जोड़ना भाई इसका काम था। तो भाई इसमें 14,000 जो पुलिस स्टेशन थे पूरे भारत के, तो उन तब भाई पर्टिकुलर कनेक्ट करा करते सारे जितने पुलिस स्टेशन थे पूरे भारत के, कि भाई के कहीं का चोर कहीं और भाग जाओ तो उसको पकड़ना बहुत ईजी हो जावे। और सारे पुलिस स्टेशन हमें एक के बारी में नोटिस पहुंच जाओ कि हाँ भाई आड़े तयो बाज रहा है, आड़े तयो बाज रहा है, ये उस पर्टिकुलर जगह पर वहाँ पर पहुँचना उन तो बताना बहुत ईजी हो जावे। आगे पढ़ेंगे भाई कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, यानी महत्वपूर्ण भाई कानून कुछ हैं वो पढ़ेंगे। और BNSS के भाई जो स्पेशल ये वीडियो आओगी कति इस वीडियो के बाद नहीं तो अगली वीडियो जरूर आओगी, उसमें भाई मैं सारा सबकी मैं पढ़ा दूंगा BNSS का क्या चक्कर है। उसमें भी भाई कई दिन लगेंगे, मान लो 5-6 दिन लगेंगे, थारी पूरी खत्म हो जाएगी फिर हरियाणा पुलिस एक्ट वाली चीज़। और BNSS की सारी धाराएं पढ़ा देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत बंदे ने कमेंट भी कर रखा है भाई BNSS की धारा करवा दे भाई, तो वो सारी चीज़ें भी करवा दूंगा। तो भाई आगे है भाई महत्वपूर्ण अधिनियम, इसमें क्या है भाई दहेज प्रथा अधिनियम, ठीक है। दहेज प्रथा अधिनियम में क्या लिख रखा है भैया? जो दहेज प्रथा का कानून लागू हुआ था कब हुआ था भाई? 1961 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था भाई? समाज में दहेज लेने व देने के प्रचलन पर रोक लगाकर भाई लोगों को जागरूक करना इसका काम था, जो दहेज प्रथा अधिनियम था, ठीक है। ये 1961 में लागू हुआ था, जिसमें दहेज लेने और देने पे दोनों पे भाई रोक लगाने खातिर ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके नियम में क्या था कि मिनिमम 5 साल की जेल है भाई अगर को इनकी शिकायत करते हैं। नियम के है भाई मिनिमम 5 साल की जेल है, प्लस 15,000 का जुर्माना लगेगा। जो भी दहेज लिया गया है उसके समान राशि भी देनी पड़ेगी। मान लो जो करना है कि किसी मान लो मेरी बहू है, मैं उसके ऊपर भाई पड़ता मतलब उसने कभी रुआ कर राखूँ भाई दहेज दे उसके शादी होने के टाइम पे, तो भाई उस टाइम पर मेरे ऊपर कोई केस कर दे तो उस तरह 5 साल की जेल हो सके भाई, 15,000 का जुर्माना लग सके, या मैंने जितना भी दहेज लिया है उतना ही दहेज से, मान लो मैंने 5 लाख रुपए दहेज लिया या 10 लाख लिया 20 लाख लिया तो मैंने सारा वो रिटर्न करना पड़ेगा उतना ही दहेज, ठीक है। सजा भाई इसमें क्या है? सजा भाई BNS की धारा 85, ठीक है। जो BNS की धारा 85 है भाई उसमें क्या है? पति ससुराल वाले पत्नी को दहेज के लिए परेशान करते हैं तो जो जो BNS ये सजा है भाई थोड़ी, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ियो। जो BNS की धारा 85 में क्या लिख रखा है? उसमें लिख रखा है पति ससुराल वाले पत्नी को दहेज के लिए परेशान करते हैं तो उसे 3 साल की जेल प्लस जुर्माना हो सकता है। यानी भाई कोई भी पति है और उसका और उसकी माँ है या कोई भी उनके घर का किसी औरत ने भाई शादी करके जो गई है उसको परेशान करे दहेज खातिर, तो उन भाई 3 साल की जेल हो सके है प्लस जुर्माना हो सके है। आगे की है भाई BNS की धारा 80 में क्या लिख रखा है? 80 में लिख रखा है भाई शादी के 7 साल के भीतर दहेज उत्पीड़न से लड़की की हत्या करने पर मिनिमम 7 साल प्लस मैक्सिमम क्या हो सके? आजीवन कारावास की सजा हो सके। यानी भाई मिनिमम तो ये हो 7 साल की सजा हो सके और मैक्सिमम आजीवन कारावास हो सके BNS की धारा 80 के उस तहत। और इसमें क्या होगा कि भाई शादी के 7 साल के भीतर भीतर तो हमने किसी मान लो अपनी वाइफ की हत्या कर दी दहेज के चक्कर में, तो भाई तारा काम बांध दिया जाएगा, 7 साल की जेल हो सके है। मिनिमम तो मिनिमम भाई ये होगा और मैक्सिमम ये हो सके सात जिंदगी जेल में सड़ोगे।
बीएनएसएस की धारा भाई 118 बी में की है, लिख रखा है भाई, उसमें लिख रखा है यदि गंभीर चोट लगती है तो 3 साल से 10 साल तक की सजा। यानी भाई तुम अपनी बहू ने पिटन लाग रहे हो दहेज खातर, उसके भाई गंभीर चोट लग जाए तो भाई हमने 3 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सके है। बीएनएसएस की धारा 18 से लेकर 118 बी में यो लिख रखा है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भाई पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत और, ठीक है। जो अगला लेक्चर आ गया तो अगले लेक्चर की वीडियो भाई बहुत जल्द आओगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई सारे ने।